हेलो दोस्तों, बुक वाइज में आपका स्वागत है। लेकिन आज मैं सिर्फ एक बुक समरी देने नहीं आया हूं। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने आया हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप अपने सपनों को कितनी बार सिर्फ इसलिए टाल देते हो क्योंकि आज मन नहीं है? सच बताओ, जिम कल से, पढ़ाई कल से, काम कल से, और ये कल कभी आता ही नहीं। हम सबके पास एक्सक्यूजेस का एक पूरा भंडार होता है। लेकिन सोचिए, अगर ये बहाने ही ना होते तो हमारी लाइफ कितनी स्मूथ, कितनी पावरफुल हो सकती थी। आज की ये वीडियो बेस्ड है वर्ल्ड फेमस ऑथर ब्रायन ट्रेसी की बुक नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन पर। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है सेल्फ डिसिप्लिन का, जो आपके बिजनेस, हेल्थ, फैमिली और इनर पीस सबको एक नई डायरेक्शन दे सकता है। दुनिया भर में इस बुक पर बेस्ड कोर्सेस $500 से $1000 तक बिकते हैं। लेकिन आज बुक वाइज पर आपको वही नॉलेज मिलेगा, एक पावरफुल कोर्स की तरह, बिल्कुल फ्री। तो अगर आप अपनी लाइफ से एक्सक्यूजेस हटाकर रिजल्ट्स लाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि बिना सेल्फ डिसिप्लिन के बाकी सब कुछ बेकार है। आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री हो या सबसे बेहतरीन आइडिया, अगर आप उस पर डिसिप्लिन के साथ काम नहीं कर सकते तो वो जीरो है। 85% मिलियनियर्स का असली राज क्या है? थॉमस स्टैनली ने जब हजारों मिलियनियर्स पर रिसर्च की तो उन्होंने एक चौंकाने वाली बात पाई। उनमें से ज्यादातर लोग स्कूल में एवरेज स्टूडेंट्स थे। उनके पास कोई खानदानी दौलत नहीं थी। वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव जीनियस भी नहीं थे। तो फिर वो जीते कैसे? उनका जवाब सीधा था, मैं शायद सबसे ज्यादा दिमाग वाला नहीं था, लेकिन मैंने खुद को इतना डिसिप्लिन बना लिया कि मैं वो काम भी कर सका जो बाकी लोग थक कर छोड़ देते थे। उन्होंने ग्रेड से ज्यादा ग्रिट पर ध्यान दिया, यानी हिम्मत और डिसिप्लिन। गहरी बात समझिए, डिसिप्लिन का मतलब है खुद को ऑर्डर देना और फिर उस ऑर्डर को हर हाल में पूरा करना। जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, और जिसका सेल्फ एस्टीम हाई होता है वो बड़ी कामयाबी के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब बात करते हैं लर्निंग की ट्रैप की, यानी सीखना कभी बंद मत कीजिए। ये शायद सबसे कड़वा सच है। 80% लोग अपनी करियर की रेस में पीछे रह जाते हैं क्योंकि जैसे ही उन्हें नौकरी मिलती है वो सोच लेते हैं कि अब सीखने का वक्त खत्म। वो बस उतना ही सीखते हैं जितना नौकरी बचाने के लिए जरूरी है। लेकिन कामयाब लोग, यानी टॉप 20%, कभी ये नहीं सोचते कि वो सब जानते हैं। वो हर रोज कम से कम 30 से 60 मिनट अपनी फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जरा हिसाब लगाइए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा पढ़ते हैं तो हफ्ते में 7 घंटे और साल में लगभग 365 घंटे। ये समय आपको आपकी फील्ड में नेशनल एक्सपर्ट बना सकता है। लेकिन जो लोग पहले साल के बाद सीखना बंद कर देते हैं, 10 साल बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। बस उम्र बढ़ती है, काबिलियत नहीं। अब बात सबसे बड़ी जीत की, सेल्फ मास्टरी। सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं है, वो है हमारे अंदर का लेजी सेल्फ। हमें सब कुछ अभी चाहिए, अभी मजा, अभी आराम। चाहे वो इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग हो, जंक फूड हो या सोना। इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन डिसिप्लिन हमें सिखाता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी आज की छोटी खुशी छोड़कर कल की बड़ी कामयाबी चुनना। एक साधारण सा उदाहरण, एक डिसिप्लिन्ड इंसान बारिश में भी वर्कआउट करता है क्योंकि उसका गोल फिटनेस है, कंफर्ट नहीं। याद रखिए, सक्सेस की कीमत एडवांस में चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है सेल्फ डिसिप्लिन। आखिर में फॉर्मूला बहुत सिंपल है, तय कीजिए आपको क्या चाहिए, यही आपका गोल है। उसकी कीमत पहचानिए, हार्ड वर्क, लर्निंग और सैक्रिफाइस, और फिर उस कीमत को चुकाने के लिए खुद को डिसिप्लिन कीजिए। हम सबके पास एक दिमागी वायरस होता है जिसे एक्सक्यूजाइटिस कहते हैं। ये वो बीमारी है जहां हम अपनी नाकामयाबी के लिए हालात, किस्मत या दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ब्रायन ट्रेसी इसका इलाज 3 कड़ी शर्तों से करते हैं। पहली शर्त, कभी बहाने ना बनाएं। इसे कहते हैं विक्टिम माइंडसेट बनाम क्रिएटर माइंडसेट। जब आप बहाना बनाते हैं तो आप दुनिया को ये बता रहे होते हैं कि जिंदगी मेरे साथ हो रही है,
मैं इसे कंट्रोल नहीं कर रहा। मनोविज्ञान क्या कहता है? जब हम बहाना बनाते हैं तो हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि हमने अपनी गलती किसी और पर डाल दी। जैसे टनल ट्रैफिक था इसलिए लेट हुआ, या सरकार खराब है इसलिए बिजनेस नहीं चल रहा। लेकिन गहरा सच ये है, कामयाब लोग 100% जिम्मेदारी लेते हैं। अगर बारिश हो रही है और आपका काम रुक गया तो डिसिप्लिन ये नहीं कहेगा कि रुक जाओ, बल्कि ये कहेगा छाता लेकर निकलो आज से। लेकिन शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। दूसरी शर्त, कभी शॉर्टकट मत लीजिए। इसे कहते हैं बोने और काटने का नियम। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। इसे ब्रायन ट्रेसी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो कामयाबी जल्दी और बिना मेहनत के मिलती है वो उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। शॉर्टकट लेने का मतलब है अपनी कैरेक्टर और स्किल्स की बुनियाद को कमजोर करना। हर बड़ी चीज वक्त और पसीना मांगती है। जब आप शॉर्टकट छोड़कर सही रास्ता चुनते हैं तो आप सिर्फ काम पूरा नहीं करते, बल्कि एक मजबूत इंसान बनते हैं जो मुश्किलों को झेल सके। जिंदगी कोई वेंडिंग मशीन नहीं है कि बटन दबाया और सक्सेस बाहर आ गई। जिंदगी खेती की तरह है, पहले जमीन तैयार करो, फिर बीज बो, पानी दो और फिर इंतजार करो। तीसरी शर्त, हमेशा सीखने पर ध्यान दें। कंटिन्यूस सेल्फ इंप्रूवमेंट। सबसे गहरी बात यह है, आप आज वहीं हैं जहां तक आपकी नॉलेज आपको ला सकती थी। अगर आगे जाना है तो वो सीखना होगा जो आपने आज तक नहीं सीखा। गरीब और अमीर के बीच या नाकामयाब और कामयाब के बीच सिर्फ एक ही गैप होता है, इंफॉर्मेशन गैप। टॉप के लोग रोजाना अपनी फील्ड की नई किताबों, हम पॉडकास्ट या कोर्सेज से जुड़े रहते हैं। जब आप सीखना छोड़ देते हैं तो आप बढ़ना बंद कर देते हैं। और प्रकृति का नियम है, जो चीज बढ़ नहीं रही वो मर रही है। अब एक बहुत गहरी बात, मैं कभी बहाना नहीं बनाऊंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक शपथ है। जब आप ये फैसला करते हैं तो आप भीड़ यानी 80% लोगों से निकलकर लीडर्स यानी 20% लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं। आखिर में एक गहरी सोच। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, डिसिप्लिन वो पुल है जो आपके सपनों और आपकी कामयाबी को जोड़ता है। अगर ये पुल कमजोर है बहानों की वजह से, तो सपना कभी हकीकत नहीं बन पाएगा। ब्रायन ट्रेसी ने सेल्फ डिसिप्लिन को एक मास्टर की कहा है, जो हमारी जिंदगी के 4 बड़े दरवाजे खोलती है। पैसा और फाइनेंस, डिसिप्लिन ऑफ वेल्थ। ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसों के लिए रोते हैं, इसलिए नहीं कि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी खुशी को टालने का डिसिप्लिन नहीं होता। पार्किंसन लॉ कहता है, जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है इस लॉ को तोड़ना। 10% नियम, हर महीने अपनी कमाई का पहला 10% हिस्सा खुद को पे कीजिए, यानी सेविंग या इन्वेस्टिंग। ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचे उसे सेव करने की कोशिश करते हैं, जो कभी नहीं बचता। डिसिप्लिन्ड इंसान पहले सेव करता है, फिर बचे हुए में गुजारा करता है। गहरी बात यह है, पैसा दिमाग की शांति लाता है, लेकिन सिर्फ तब जब आपका पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप दिखावे के लिए पैसों के गुलाम बन जाएं। अब बात सेहत और फिटनेस की, द डिसिप्लिन ऑफ वाइटैलिटी। आपकी कामयाबी पूरी तरह आपकी एनर्जी पर निर्भर है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, बिना सेहत के हर कामयाबी फीकी है। मिरर टेस्ट। डिसिप्लिन का मतलब है रोज वो करना जो आपकी बॉडी के लिए सही है, ना कि वो जो आपकी जुबान को पसंद है। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। 6 महीने में एक बार मैराथन दौड़ने से कुछ नहीं होगा। रोजाना 30 मिनट की वॉक या वर्कआउट का डिसिप्लिन आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जिससे आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। गहरा कनेक्शन ये है, जब आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज को कंट्रोल करते हैं तो आपका दिमाग समझ जाता है कि इस शरीर का मालिक मैं हूं, मेरी आलस नहीं। अब बात रिश्तों और फैमिली की, द डिसिप्लिन ऑफ लव। लोग सोचते हैं रिश्तों में डिसिप्लिन की क्या जरूरत, लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं सबसे ज्यादा डिसिप्लिन यही चाहिए, टाइम इन्वेस्टमेंट। अपने परिवार को बचा खुचा वक्त मत दीजिए। डिसिप्लिन्ड इंसान वो है जो काम के वक्त पूरी तरह काम पर होता है और परिवार के साथ वक्त बिताते समय पूरी तरह फोन से दूर होता है। लिसनिंग डिसिप्लिन।
सामने वाले की बात को बिना बीच में टोके सुनना, यह भी एक बहुत बड़ा सेल्फ डिसिप्लिन है। यही रिश्तों में ट्रस्ट और इज्जत पैदा करता है। अब सबसे गहरी बात, दिमागी शांति, डिसिप्लिन ऑफ कैरेक्टर एंड इनर पीस। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए और आप रिएक्ट ना करें तो वो डिसिप्लिन है। जब आपका मन भटके और आप उसे वापस काम पर लगाएं तो वो डिसिप्लिन है। इंटीग्रिटी, अपने उसूलों पर टिके रहना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप सही रास्ते पर हैं। अब सब कुछ कैसे जुड़ा है ये समझिए। अगर आप सुबह डिसिप्लिन के साथ उठते हैं, यानी हेल्थ पर ध्यान देते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाई कॉन्फिडेंस से आप बेहतर काम करते हैं, यानी सक्सेस मिलती है। बेहतर काम से ज्यादा पैसा आता है, यानी वेल्थ बनती है। और जब आप डिसिप्लिन के साथ घर जाते हैं और परिवार को समय देते हैं तो आपको इनर पीस मिलती है। ब्रायन ट्रेसी का संदेश साफ है, डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। आप इसे जितना ज्यादा हर पहलू में इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। ब्रायन ट्रेसी का ये 6 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज कोई मामूली प्लान नहीं है, ये एक रीप्रोग्रामिंग है। अगर आपने इसे ईमानदारी से कर लिया तो 6 महीने बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। इस चैलेंज का मकसद है आपके दिमाग को ऑटोमेटिक डिसिप्लिन मोड में डालना। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 6 मंथ सेल्फ डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, सिलेक्शन। हर महीने की शुरुआत में आपको इस वीडियो या किताब से 3 मुख्य पॉइंट्स चुनने हैं। ये वो चीजें होनी चाहिए जो आपके लिए सबसे मुश्किल हैं। उदाहरण के लिए, पहले महीने के 3 पॉइंट्स ये हो सकते हैं। नो स्नूज रूल, अलार्म बजते ही बिस्तर छोड़ देना, यही आपकी पहली जीत होगी। 1-on-1 लर्निंग, रोजाना 1 घंटा अपनी फील्ड के बारे में पढ़ना या सीखना। ईट दैट फ्रॉग, दिन का सबसे मुश्किल और जरूरी काम सबसे पहले खत्म करना। स्टेप 2, इम्प्लीमेंटेशन। इन 3 पॉइंट्स को अगले 30 दिन तक बिना एक भी दिन मिस के फॉलो करना है। इसका लॉजिक समझिए। हमारा दिमाग 21 से 30 दिन में नई न्यूरॉन वायरिंग यानी नई आदत बनाता है। अगर आप एक दिन भी मिस करते हैं तो ये वायरिंग टूट जाती है और आपको दोबारा शुरुआत करनी पड़ती है। एक आसान टिप, एक कागज पर 30 खाने बनाइए और हर दिन टास्क पूरा होने पर एक एक्स मार्क लगाइए। स्टेप 3, द रोलिंग साइकिल। जब पहला महीना खत्म हो जाए तो पुरानी 3 आदतों को छोड़ना नहीं है, वो अब आपका हिस्सा बन चुकी है, बल्कि 3 नए पॉइंट्स जोड़ने हैं। दूसरा महीना पैसा बचाने और हेल्थ पर ध्यान दीजिए, जैसे नो जंक फूड और 10% सेविंग। तीसरा महीना रिश्तों और कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, जैसे डेली फैमिली टाइम और बेहतर लिसनिंग। चौथे से 6ठे महीने तक इन आदतों को और गहरा कीजिए या नई प्रोफेशनल स्किल्स सीखिए। स्टेप 4, मंथली रिव्यू। हर महीने के आखिर में खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मैंने 90% से ज्यादा बार अपना वादा निभाया? इन आदतों से मेरी प्रोडक्टिविटी में कितना सुधार आया? मैं कहां फंसा और अगले महीने उसे कैसे ठीक करूं? अब इस चैलेंज को और गहरा बनाने के 3 प्रो टिप्स। पहला, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अपने गोल्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। जब आप दुनिया को बताते हैं तो आपके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है उसे पूरा करने का। दूसरा, 0 एक्सक्यूज पॉलिसी। अगर आप बीमार हैं तब भी 10 मिनट पढ़िए। अगर आप सफर कर रहे हैं तब भी सही खाना खाइए। डिसिप्लिन हालात का मोहताज नहीं होना चाहिए। तीसरा, आइडेंटिटी शिफ्ट। ये मत कहिए कि मैं डिसिप्लिन की कोशिश कर रहा हूं, कहिए मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। जब आपकी पहचान बदलती है तो आपके एक्शन अपने आप बदल जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनी, बल्कि अपनी जिंदगी का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम देखा है। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, डिसिप्लिन का दर्द ग्राम्स में होता है, लेकिन पछतावे का दर्द टन्स में होता है। आज जब ये वीडियो खत्म होगा, आपके पास 2 रास्ते होंगे। पहला रास्ता, वही पुराना, वही बहाने, वही कल करेंगे वाली सोच और वही भीड़ का हिस्सा बने रहना। दूसरा रास्ता थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सख्त है, लेकिन वही रास्ता
आपको उन 20% लोगों में खड़ा करेगा जो दुनिया पर राज्य करते हैं। याद रखिए, सूरज उन्हें नहीं जगाता जो कामयाब होते हैं, बल्कि कामयाब लोग सूरज को जगाते हैं। अगले 6 महीने का चैलेंज सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये आपकी नई पहचान है। अगर आपने खुद को जीत लिया तो दुनिया को जीतना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी। अब नीचे कमेंट में लिखिए, आई एम डिसिप्लिन्ड, और वो 3 काम जो आप कल सुबह सबसे पहले करेंगे। क्योंकि एक बार आपने कमिट कर दिया तो आपका दिमाग बहाने ढूंढना बंद कर देगा। बहाने बनाना बंद कीजिए और इतिहास रचना शुरू कीजिए। मिलते हैं आपके ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।